हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग के पार्ट में ही ना मैं फॉन्डेंट फिगरीन का काम लेकर आई हूँ, जो कि क्लाइंट को आज केक के लिए चाहिए था। तो क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था हाफ केजी केक बनाने के लिए, और ये ना उनको अपनी मदर के बर्थडे के लिए बनवाना था। जो डिज़ाइन उन्होंने सिलेक्ट किया था, बस उसी के अकॉर्डिंग ही ना मुझे एक यहाँ पर फॉन्टेंट फिगरीन बनाना था केक के ऊपर सिटिंग पोजीशन में। उसकी जो प्रिपरेशन है मैंने 1 दिन पहले ही कर ली थी। चलिए अब चलते हैं, इस फॉन्डेंट फिगरीन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा कि मैंने ग्रीन पार्ट के फॉन्डेंट के साथ में ना इसकी लेग्स को बनाया है, जैसे कि क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं ना, वैसी वाली पोजीशन में मुझे लेग्स को शो करना था। मैंने रफली आइडिया के साथ में फॉन्डेंट को रोल किया और फिर उसको ऐसे क्रॉस लेग करके बिठा दिया। और उसके ऊपर आपने देखा कि मैंने जो बॉडी का पार्ट है वो एक्स्ट्रा बनाकर और बॉडी की शेप में थोड़ा-सा उसको देकर फिर उस लेग्स पार्ट के ऊपर एक बड़े से स्क्रूअर के साथ में ना दोनों को अटैच कर दिया। अब ये जो बड़ा सा स्क्रूअर है ना, ये मेरा पूरा एक हेड से लेकर सिटिंग पोजीशन और उसके बाद में भी काफ़ी बड़ा था, जो कि केक के अंदर मुझे एज़ इट ही इंसर्ट करना था। उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर फेस का काम। और फेस का जो कैसे मैंने बनाया है, ये सारी छोटी-छोटी डिटेलिंग आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको वीडियो की जो स्पीड है वो लगे ज़्यादा फास्ट है, तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग सेक्शन में जाकर और इसकी स्पीड जो है स्लो करके और बहुत आराम से ये वाला पार्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो सेव कर लीजिए, जब भी आपको कभी बनाना हो ऐसा कुछ, तो आप साथ के साथ देखकर बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर ना एक पिंक कलर की ड्रेस का पार्ट भी आपने देखा था, क्योंकि ये ना सूट पहनी हुई फिगरीन थी। इसलिए मैंने आईडी से ही ना 2 पिंक पार्ट को ऐसे कट कर लिया था, जिनके साथ में ना मुझे शर्ट का यानी कि जो सूट का फ्रंट है एंड बैक बनाना था। और जो फ्रंट पार्ट था ना, उस पर मैंने गोल्डन लाइन्स भी ड्रॉ की हैं। ये मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में एवापोरेक्स को मिक्स करके और फिर पहले स्केल के साथ में एक मार्किंग लगा ली पिंक वाले पार्ट के ऊपर, और फिर उसके ऊपर ही ना ब्रश के साथ में ये लाइन्स लगा दी और उसको सूखने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साथ के साथ जो मेरा फेस का पार्ट है, वो मैं बना रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, जब कभी ऐसा ऑर्डर आता है, तभी मैं भी ये बनाने का काम लेकर बैठती हूँ। हाँ, बस इतना होता है कि कभी आपके पास टाइम है, तो आप ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, जो कि मैं तो नहीं हूँ, तो आप चाहें तो कभी-कभार बैठे हैं फ्री, तो इनकी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बाय हैंड इन टॉपर्स को बनाएँगे, उतना ही आपका जो काम है ना, वो नीट एंड क्लीन होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फेस का पार्ट बन गया, और इसके मैंने हेयर कैसे बनाए हैं, ईयर बनाए हैं, और फिर लिप्स जो थे उनको आज मैंने थोड़ा-सा रिस्क लेते हुए ना रेड जेल कलर के साथ में और ब्रश कर दिया। बड़ा ही मैंने डरते हुए बारीकी वाला काम कर लिया कि आज करके ही छोड़ना है। तो बाद में इस फेस को मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हम फेस को बनाकर साथ के साथ ही बॉडी के ऊपर आप अटैच कर देंगे ना, तो इससे क्या होता है कि कई बार ना फेस का जो पार्ट है फॉन्डेंट अगर आपकी सॉफ्ट है, तो वो नीचे से बेंट हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा आपका फेस का पार्ट। तो यहाँ पर लीजिए मेरा फेस का जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब इसको मैंने साइड पर रख छोड़ा, और उतनी देर में मैंने इस बॉडी के जो बाकी पार्ट थे मुझे बनाने वाले, उनका काम स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे यहाँ पर आर्म्स बनानी थी। आप साथ के साथ देखिए मैं कैसे काम कर रही हूँ, और देखकर ज़्यादा आइडिया हो जाता है काम का। और बस यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई थी ना मदर केक के ऊपर, मैं तो मदर ही कहूँगी क्योंकि मुझे मदर के लिए ही केक बनाना था। उसमें क्या था कि सूट पहना हुआ था, और जो कलर कंट्रास्ट है ना, वो सारे जो फ़ोटो क्लाइंट ने डिसाइड किया था डिज़ाइन, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैं ये सारा कुछ बना रही थी। अब देखिए जो सूट का पार्ट है वो मैंने फ्रंट पार्ट स्टिक कर दिया है। गोल्डन लाइन्स को मैंने फ्रंट पार्ट पर ही लगाया है, बैक पर नहीं लगाया है। और रफली देखिए दोनों साइड्स है ना सूट के, उनको मैंने बस ऐसे ही हल्का-सा पानी लगाकर थोड़ा-सा प्रेस किया और छुपा दिया, क्योंकि इनके ऊपर ना दुपट्टा ही डालना था मुझे। और फिर ये छोटा-सा एक नेक का पार्ट भी मैंने लगा दिया है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो आर्म्स बनाई थी उनको स्टिक कर दिया है।
फिर इनके ऊपर ना मुझे एक दुपट्टा भी डालना था, सो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का एक फॉन्डेंट लेकर और उसको लंबा-सा दुपट्टे के साइज़ के जैसे ना बनाया, उसको कट कर लिया और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा था मैंने इस पीस को, थोड़ा-सा थिक ही था। फिर ये देखिए मैंने उठाया और ईज़िली जहाँ मुझे रखना था, ऐसे मैंने दुपट्टा बॉडी के ऊपर डाल दिया और फिर ये जो गोल्डन पार्ट है, वो मैंने दुपट्टे के ऊपर भी फ्रंट एंड बैक पर बना दिया है। अभी आपके हाथ में है कि आपको इतनी बारीकी से इतना डिटेलिंग के साथ में काम करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग ही चार्जेस भी लीजिए। हालाँकि जब मैं डिज़ाइन देखती हूँ और सोचती हूँ कि इसका इतना प्राइस बोल देती हूँ, बट बाद में जब काम करती हूँ तब मुझे पता लगता है कि इसका काम तो बहुत ज़्यादा था, मैं ज़्यादा चार्ज भी ले सकती थी। बट एनी हाउ चलिए हमें एक कुछ नया सीखने का डे बाय डे मौका मिल जाता है। तो देखिए ये मेरा जो फाउंटेन का फिगरीन है वो रेडी हो गया है पूरा और इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। आप चाहें तो इसको 2 दिन पहले भी बनाकर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद में केक का काम जो है वो मैंने स्टार्ट किया। अब ये जो केक का क्रम कोटिंग का काम है ये भी मैंने रात को कर दिया था और जिनका ये ऑर्डर था उनके अभी तक जितने भी केक मेरे से बने हैं ना वो सारे फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में ही बने हैं और सोकिंग करने के लिए आप चाहे तो प्लेन वाटर लें या मेरे जैसे बीच में क्रश भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मुझे फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में बनाना था और हाफ केजी केक बनाने के लिए मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया है और 150 ग्राम प्रीमिक्स लिया था। 3 स्लाइस मैंने इसमें से कट कर ली थी और जो अंदर मैंने फ्रूट फिल किया है वो मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम। फ्रेश फ्रूट है सारा। तो ये मुझे 2 लेयर्स में फिल करना था क्योंकि टोटल 3 ही लेयर्स निकली थी स्पॉन्ज में से। तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो आपको ये सब अच्छे से आइडिया होगा कि मैं कैसे फिलिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी डोम शेप वाली थी ना लेयर उसको हमेशा सेंटर में प्लेस करती हूँ क्योंकि उससे क्या है ना कि केक की एक तो हाइट अच्छी आ जाती है। और फिर उसके बाद में जो इस केक की फाइनल डिज़ाइनिंग थी वो मुझे करनी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था। अब आधा काम मैं रात को कर लेती हूँ, बाकी सुबह करती हूँ ना तो मुझे काम करना ईज़ी हो जाता है और क्या है कि अच्छे से ना केक की जो लेयर्स हैं उनमें जो भी फिलिंग की होती है वो सारा अच्छे से सेट हो जाता है तो नेक्स्ट डे ना फाइनलाइज़िंग का ही काम रह जाता है। और यहाँ पर अब देखिए जो मेरा केक है उसको मैंने बोर्ड पर ना थोड़ा-सा पीछे की तरफ ही रखा था। और इसका जो डिज़ाइन था हमने सेलेक्ट किया था वो भी फ़ोटो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत ईज़ी था। बट मैंने इसके ऊपर ना अपनी तरफ से एक अच्छा-सा डिज़ाइन बना दिया था। तो यहाँ पर केक की फाइनलाइज़िंग के लिए सबसे पहले तो मैंने केक को ना लाइट से लैवेंडर शेड के साथ में कवर कर दिया था। क्योंकि जो भी केक के ऊपर कलर्स यूज़ हुए थे या फिर ग्रीन में जो भी कलर थे वो सारे ना मैं फ़ोटो को देखकर ही बना रही थी। तो केक की फाइनलाइज़िंग करके उसके ऊपर डिज़ाइन बनाकर फिर मैंने इसको शाम तक के लिए ना फ्रिज में छोड़ दिया था। जब क्लाइंट को देना था बस तभी मैंने इसकी ना फाइनल डेकोरेशन जो है वो सारी कंप्लीट की थी। तो क्रीम के ऊपर जब भी आपको फॉन्टेंट का काम करना हो तो बस ध्यान रखिए कि आपका केक जो है वो बहुत अच्छे से चिल्ड होना चाहिए। अब फाइनलाइज़िंग करने के बाद में ना मैंने जो कलर था उसको लाइलैक शेड है ये मैजिक का, इसको मैंने थोड़ा-सा लगाया पैलेट नाइफ के ऊपर और रफली ही सारे केक पर डॉट्स लगाकर और उनको फिर से एक बार ना स्क्रैपर की हेल्प से स्मूथली स्प्रेड कर दिया सारे केक पर। और फिर उसके बाद में मैंने ये रोज़ेट बनाए हैं और ये सबसे छोटी वाली ऊपर स्टार नोज़ल है, ये जब मैं रोज़ेट बना गई मैंने बाद में देखा कि जो कैमरा है मेरा ऑफ रह गया था। अब उसके बाद में मैंने एक पाइपिंग बैग को आगे से हल्का-सा कट लगाया, उसमें क्रीम व्हाइट वाली ऐड की है और इसके साथ में ना छोटे-छोटे से डॉट्स बना दिए हैं। आज बस मैं कुछ मूड में थी कि कुछ नया ट्राई किया जाए। सो मैंने यहाँ पर जो केक की फाइनल डिज़ाइनिंग है वो मैंने अपनी आइडिया से अपनी तरफ से की है। जो केक के ऊपर डिज़ाइन था वो इससे बिल्कुल ही अलग था। वहाँ पर हल्के से ना थोड़े-थोड़े से रोज़ेट बने हुए थे और इस तरीके से जो मैंने केक है उसको सारा ही सेम डिज़ाइन के साथ में ना बनाकर रेडी कर दिया था। और इसके बाद में केक को छोड़ दिया फ्रिज में। अब शाम को देखिए इसके ऊपर मुझे सारी जो है फाइनल डेकोरेशन कंप्लीट करनी थी। सो इसके लिए सबसे पहले तो जो टॉपर है मेरा अच्छे से देखिए ड्राई हो चुका है और इसको मैंने केक के ऊपर प्लेस कर दिया और फिर इसके ऊपर ना मुझे कुछ पेपर बटरफ्लाइज़ लगानी थी, कुछ एक और डेकोरेशन के आइटम्स लगाने थे जैसा कि मैं फ़ोटो में देख पा रही थी और एक मुझे हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाना था।
सो देखिए हम होम बेकर्स हैं जो हाफ केजी के केक को भी इतने अच्छे से रेडी कर देते हैं जो कि शॉप वाले नहीं करते हैं। सो तो आज का जो केक डेकोरेशन का काम है वो इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आई, यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।